दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टडी सेंटर सीपी में। तो आज मैं टॉपिक्स मध्य प्रदेश की जनजातियों की जिस तरीके से सीरीज चल रही है, आज मैं दो नई जनजाति लेकर आया हूँ, एक भारिया जनजाति और दूसरी बेगा जनजाति के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने भील जनजाति और दूसरी मैंने गौंड जनजाति को एक्सप्लेन किया हुआ है, पिछले वीडियोस में आप देख लें, स्टडी सेंटर्स पर ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति का शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? भूमिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। भारिया जनजाति का मीनिंग्स क्या होता है? ज्ञान का अभाव होना, द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसमें होती है? भारिया जनजाति। और ये भारिया जनजाति हमें कहाँ मिलती है? सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा। मैक्सिमम जनजातियां आपको पूरी बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, महाकौशल के एरिया में देखने को मिलेंगी। और मैंने मिनरल्स के एरिया में भी मैंने महाकौशल को सबसे ज्यादा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलती है? सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा। ठीक है, और दूसरा गौंड जनजाति में पढ़ी थी तो हमने मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इस जगह पर भी कौन सी गौंड जनजाति देखने को मिलती है। भारिया जनजाति भी इन तीन जगह पर देखने को मिलती है। ये एरिया पूरा महाकौशल में आता है। ठीक है, भारिया क्या होते हैं कि पातालकोट का एक कहाँ पर रहते हैं? पातालकोट, यानी कि पाताल चारों तरफ से तालाब को घेरा हुआ पहाड़ को क्या बोला जाता है? पातालकोट बोला जाता है। वहां पर ये जाति रहती है, निवास करती है। ठीक है, इनमें चार विवाह सबसे ज्यादा मशहूर है। मंगनी विवाह, लमसेना, हमने गौंड में भी पढ़ा हुआ था। मंगनी विवाह जो हमने पहली बार पढ़ रहे हैं। दूसरा राजीवादी विवाह, ये भी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। और दूसरा फोर्थ है विधवा विवाह। विधवा को मतलब नारी सती होने के बाद उसका दोबारा विवाह करवा दिया जाता है। फिर इसके बाद गौंडों में क्या होता था कि गौंडों को ये अपने बड़े भाई मानते हैं। कौन? भारिया जनजाति गौंडों को अपने बड़े भाई मानते हैं। और गौड़ अपने पूर्वज कर्णदेव को बोलते हैं। कर्णदेव को ये अपने पूर्वज बोलते हैं। ठीक है, इनका भोजन क्या होता है? मांस। ठीक है, मांस होता है, महुआ होता है, कोदो होती है, कुटकी होती है। ये थोड़ा अलग वर्ड है। मांस और महुआ, ये सरमहुआ की शराब होती है। मांस मतलब फ्लैश को खाते हैं। वस्त्र आभूषण के रूप में पुरुष धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। महिलाएं चमकदार साड़ी, जिसको बोलते हैं रेड साड़ी, पहनती हैं। आर्थिक क्रियाओं में दहिया खेती होती है। दहिया खेती किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? भारिया जनजाति के द्वारा की जाती है। ये झूम खेती से संबंधित है। झूम खेती क्या होता था कि पहले जब कोई भी फसल जब उगाने के बाद उसको काट दिया जाता है, फिर वहां पर आग लगाने के बाद उस बंजर जमीन में आग लगा दी जाती है। फिर उसके बाद उस पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। इस तरीके की क्या होती है? झूम की खेती बोलते हैं। ये नागालैंड साइड होती है। पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर स्टेट्स में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नृत्य कौन कौन सा होता है? नृत्य कौन कौन से भारिया जनजाति है? सेतम, बेतम, कर्मासेला। सेतम, बेतम, कर्मासेला, भाड़ा माइला, यानी कि सेतम, बेतम, सेतम और बेतम किसके कर्म किसके हैं? सेला के। और बढ़ाम से कौन गिरा? आइडिया ही गिरा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। पर्व कौन कौन से होते हैं? इनकी बिदरी पूजा होती है और दूसरा दिवाली पर्व होते हैं इनके प्रमुख। इनके देवता बूढ़ा देव, दूल्हा देव हमने गोंडों में ही पढ़े थे, गोंडों में ही पढ़ा हुआ है। बड़ा देव जरूर नहीं पढ़ा हमने, ये नया वर्ड है। बड़ा देव, फिर उसके बाद ठाकुर देव और फिर आपका नारायण देव। ये इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। किसके? भारिया जनजाति के। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई मेरी भारिया जनजाति जो मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं बेगा जनजाति पे। बेगा जनजाति का वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है? पुरोहित। बेगा जनजाति का बोला गया। बेगा जनजाति को मीनिंग्स क्या होता है? तो उसको बोलते हैं पुरोहित। ये सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलती है? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और शहडोल में। सबकी एक प्रॉपर्टी याद रखना। मंडला और डिंडोरी कहाँ पर होता है? मंडला डिंडोरी में क्या देखेंगे? कान्हा किचरी देखेंगे। बालाघाट महाराष्ट्र में मैग्नीज स्टेट बोला जाता है, तो मैग्नीज स्टेट बालाघाट में सबसे ज्यादा मैग्नीज मिलता है। छिंदवाड़ा में तांबा यानी कि सबसे ज्यादा होता है, जिसमें मलाजखंड की खदानें सबसे ज्यादा मशहूर है। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ बोला जाता है। शहडोल सिंगरौली यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की दूसरे नंबर की जो परत है सुहागपुर में कोयले की परत यहाँ पर पाई जाती है, देखने को मिलती है। मैग्नीज मिनरल्स में हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, और बेगा जनजाति भी यहाँ पर इन क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, बेगा जनजाति में जो सबसे प्रमुख होते हैं वो पूर्वा जनजातियों का क्या होता है? प्रमुख होता है कोटवाल। कोटवाल मतलब कोतवाल से संबंधित है। कौन होता है? सुरक्षा कर्मी होते हैं। विवाद, विवाद मतलब पुरोहित कार्य, मतलब जो आपके वर्शिप के कार्य करते हैं, मतलब पुजारी का काम करते हैं, उनको बोलते हैं विवाद। ठीक है, विवाद किससे संबंधित है? बेगा जनजाति से। उपजातियां कैसे होती हैं? उपजातियां नव, बिछाए, इसको याद कर लेना। नरोतिया, बरोतिया, बिछावर, रायमेना और कटमेना और नहर। कटमेना और नहर, ये तो कन से याद हो जाएगा। नव बिछाए कन, किसके? कट नहर के, कंठ नहर के। याद लिखने का, ना से नरोतिया, बा से बरोतिया, बा से बिछावर, राय से रायमेना और दूसरा कटमेना और नहर, यानी कि किसकी उपजातियां? जो आपकी बेगा जनजाति की उपजातियां। ठीक है, विवाह कौन सा होता है? लमसेना। लमसेना हमने गोंडों में ही पढ़ा है। मंगनी के न्यू वर्ड्स है। ठीक है, इस तरीके के विवाह किसमें किए जाते हैं? गोंडों में किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? चोर और पेट्रोल विवाह। चोर और पेट्रोल विवाह किसमें होते हैं? आपके बेगा जनजाति में होता है। उठना विवाह होता है, उथरिया विवाह होता है। उठना, फिर उसके बाद उथरिया विवाह। उठना और उथरिया विवाह किसमें होते हैं? आपके बेगा जनजाति में होते हैं। चोर और पेट्रोल विवाह किसमें होते हैं? आपके बेगा जनजाति में होते हैं।
नृत्य कौन कौन से होते हैं इसमें? नृत्य होते हैं कर्मा, सुआ, सेला। ये कॉमन वर्ड है, ये हमने गौड़ जनजाति में पढ़ा हुआ है। फिर इसको आता है लीना, परदोनी, दशहरा और ददरिया। ये रेगुलर में पढ़ लिया, लेकिन इसका कंसेप्ट है दर पर लीना का दशहरा। दर पर लीना का दशहरा। दर मतलब ददरिया, लीना मतलब लीना आपका नृत्य, परदोनी पर यानी कि ये लिखा परदोनी तो यानी परदोनी। फिर इसके बाद दशहरा, तो ये हो गया दशहरा। ठीक है, जो भी वर्ड्स हैं आपको कोरिलेट डायरेक्ट उसी की शॉर्ट टेक्स्ट बनाओ और उसको याद करो। बेसिक से ये चीजें कंसेप्ट आप भी कर सकते हो, तो जितना ज्यादा शॉर्ट उसी से रिलेटेड आप उसकी ट्रिक बनाओगे तो ज्यादा बेस्ट होगा और आपको क्विक याद होगा। जैसे कि मैंने कराया लीना, परदोनी, दशहरा, ददरिया। मैंने दा से लीना यानी कि दर पर लीना का दशहरा, यानी कि दर यानी कि दर यानी कि दर पर लीना, पा से क्या हो जाएगी परदोनी। लीना मतलब होता है दशहरा, मतलब ये भी क्या होता है नृत्य से संबंधित है। ददरिया भी क्या होता है नृत्य से संबंधित है। ठीक है, हमने इनके प्रमुख देवता कौन है? दूल्हा देव, ये भी कौन में पढ़े हैं। बूढ़ा देव, इनके भी पढ़े हुए हैं। बूढ़ा देव ये भी हमने पढ़े हुए कौन में। फिर इसके बाद बूढ़ा देव हमने भारिया में भी पढ़े, और ठाकुर देव हमने भारिया में ही पढ़े। उसमें नारायण देव भी पढ़े हुए हैं, यानी कि तीनों के तीनों आपकी भारिया जनजाति से पूरे देवता क्या है आपके रिलेट करते हैं। इनमें इनका एक आराध्य वृक्ष होता है। आराध्य मतलब कि जैसे कि आप पीपल वृक्ष माना जाता है जो हिंदुओं में था, मतलब रिलीजन्स में आपके जो पीपल वृक्ष होता है उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। और लेकिन इनका आराध्य वृक्ष क्या होता है? सात वृक्ष किसके लिए, किस जनजाति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? वो बेगा जनजाति के लिए। ठीक है, और इसमें हल चलाने को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, ये अपने आप उसको अशुभ मानते हैं हल चलाने को। कौन? बेगा जनजाति। ठीक है फ्रेंड, ये था मैंने दो जनजातियों से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो आपसे डिस्कस किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।